तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। आत्मबोध के प्राचीन ग्रंथ में गहराई से उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप, हमारा स्व आखिर है क्या। सुनने में तो ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन सच पूछिए तो यही वो सवाल है जो हमें खुद को खोजने की राह पर ले जाता है। यही वो सवाल है जो हमें अपनी पहचान की उन परतों को हटाने के लिए उकसाता है जो हमने ओढ़ रखी हैं। तो हमारी सबसे बड़ी उलझन क्या है? आत्मबोध कहता है ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है, एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। हम गलती से अपने सच्चे, कभी ना बदलने वाले स्वरूप को उन अस्थायी परतों के साथ जोड़ लेते हैं जो हमें ढके हुए हैं। इन परतों को कहते हैं उपाधि, मतलब वो कंडीशनिंग या सीमाएं जो हम पर चढ़ी हुई हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये सब हमारे असली मैं को ऐसे ढक लेती हैं जैसे बादल सूरज को छुपा लेते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। सोचिए एक साफ क्रिस्टल है, बिल्कुल पारदर्शी। उसे नीले कपड़े पर रख दें तो वो नीला दिखने लगता है, पर क्या वो सच में नीला हो गया? नहीं। ठीक वैसे ही हमारा शुद्ध स्व भी इन उपाधियों के रंग में रंगा हुआ सिर्फ दिखता है। असल में वो कभी बदलता नहीं, कभी सीमित नहीं होता। तो चलिए अब इन परतों को एक एक करके हटाना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे बाहरी, सबसे ठोस परत से। वो चीज जिसे हम सबसे ज्यादा मैं समझते हैं, हमारा अपना शरीर। ये ग्रंथ से एक बहुत ही कह सकते हैं बोल्ड स्टेटमेंट है। ये हमारे शरीर और उसकी सीमाओं से आज़ादी का ऐलान है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये शरीर हर पल बदल रहा है तो वो असली मैं कैसे हो सकता है जो हमेशा एक जैसा स्थिर रहता है? देखिए, शरीर इन 6 पड़ाव से होकर गुजरता ही है, इनसे कोई नहीं बच सकता। अस्तित्व में आने से लेकर जन्म, बढ़ना और आखिर में ढलना और खत्म हो जाना, ये हमेशा बदलाव की हालत में है। तो जो चीज इतनी अस्थायी है वो हमारा स्थायी स्वरूप भला कैसे हो सकती है? तो असली बात यह है, जैसे जैसे शरीर से हमारी ये गहरी पहचान कमजोर होती है, हम खुद को जिंदगी की इन बदलती लहरों की तरह नहीं देखते, बल्कि हम वो शांत बैकग्राउंड बन जाते हैं जिसके सामने ये सब बदलाव हो रहे हैं। फिर जिंदगी के उतार चढ़ाव उतना असर नहीं डालते। ठीक है, तो अगर हम शरीर नहीं हैं तो फिर क्या हम अपना मन हैं? चलिए अब इस अगली और कहीं ज्यादा बारीक परत को समझते हैं। हमारा मन, जिसमें न जाने कितने विचार और भावनाएं उठती रहती हैं। और हाँ, ये काम वाकई मुश्किल है। शरीर से खुद को अलग मानना फिर भी एक बार को आसान है, लेकिन मन से ये बहुत पेचीदा है, क्योंकि हम अपने विचारों और एहसासों में ही तो जीते हैं। यहां देखिए, मन और स्व का फर्क कितना साफ है। मन में क्या है? लगाव, इच्छा, डर, दुख, ये सब लगातार बदलते रहते हैं। और जरा सोचिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ये सब कहां चले जाते हैं? गायब। लेकिन स्व, वो हमेशा रहता है, स्थिर, शांत और मौजूद। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। सोचिए, जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं तो वो कितना असली लगता है ना? लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, उस सपने का डर या खुशी सब हवा हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हम अपने मन की हलचल को बस एक मानसिक घटना की तरफ देखना सीख जाते हैं तो वो हम पर अपना जोर खो देती हैं। हम आजाद महसूस करते हैं। तो जब शरीर और मन की इन सारी गतिविधियों को एक सपने की तरह देखने लगते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? जो बचता है वो है एक शांत, देखने वाली चेतना, द अनचेंजिंग विटनेस, अपरिवर्तनीय साक्षी। ये एक बहुत ही शानदार उपमा है। एक राजा, वो खुद सीधे तौर पर कुछ नहीं करता, बस उसकी मौजूदगी ही काफी है पूरे राज्य को चलाने के लिए। ठीक इसी तरह स्व कुछ करता नहीं है, वो बस है, और उसकी मौजूदगी में ही ये शरीर और मन अपना अपना काम करते हैं। और ये भी एक बहुत प्यारा उदाहरण है। जब आसमान में बादल तेजी से चल रहे होते हैं तो एक बच्चे को क्या लगता है कि चांद दौड़ रहा है। जब हम चीजों को ठीक से नहीं समझते तो हम भी यही गलती करते हैं। हम शरीर और मन की हरकतों को उस स्थिर, न हिलने वाले स्व की हरकत मान बैठते हैं। अब इस आइडिया को थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए इसे सिर्फ एक इंसान से हटाकर पूरे ब्रह्मांड पर लागू करते हैं। भ्रम और वास्तविकता का यही खेल बड़े पैमाने पर भी चल रहा है। ये उपमा देखिए, ये पूरी दुनिया, ये सारे लोग पानी के बुलबुलों की तरह हैं। उठते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर उसी पानी में मिल जाते हैं। ये दिखाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड कितना क्षणिक है, कितना अस्थायी है। और यही इस पूरी शिक्षा का सार है। सोचिए, कंगन, हार, अंगूठी,
सबके नाम और रूप अलग अलग हैं, पर असल में सब क्या है? सोना, बस सोना। ठीक इसी तरह इस ब्रह्मांड में दिखने वाली हर अलग अलग चीज, चाहे वो पेड़ हो, तारा हो या हम खुद, सब असल में एक ही चेतना, एक ही वास्तविकता के अलग अलग रूप हैं। और अब हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, अगर आप ये शरीर नहीं है और ये मन भी नहीं है, तो फिर वो कौन है जो इस पल इन सब बातों को देख और सुन रहा है?